तो हमने कहा कि एनिमल सेल्स होती है उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है। द एनिमल सेल्स आर द डिवाइड ऑफ द सेल वॉल। ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, दैट ऑल एक्टिविटीज कंप्लीट्स इन ए सिंगल सेल। तो ये बहुत सारे छेद है, पूरी बॉडी इतने ज़्यादा छेद हैं, जैसे स्पॉन्ज नाम आपने सुना है ना। आप देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये जैसे मान लेते हैं कि कोई एनिमल ऐसा है और उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर इस तरीके से, आप एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा। ये एक सिलेंड्रिकल एनिमल है, ओके। अब आप ये देखो कि ये जो सिलेंड्रिकल एनिमल है इसका एक्सिस क्या होगा, इसका एक्सिस होगा यहाँ से जो आर पार निकल रहा है, ये इसका है एक्सिस है। अगर आप इस एनिमल को कट करते हैं, ओके, कहाँ से निकाल रहे हैं, इस एक्सिस के थ्रू कट कर रहे हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं आपको डायग्राम को कोशिश करते हैं कि आप समझ पाएँ, इस तरीके से मान लेता हूँ मैंने कट कर दिया इस एनिमल को, ठीक है, ऐसे मैंने इसको कट कर दिया, इस तरीके से बीच में से कट कर दिया। तो क्या हुआ, इसके कितने पार्ट बनेंगे, 2 पार्ट बन जाएंगे। कौन कौन से पार्ट होंगे, देखिए इस तरीके से 2 पार्ट बनेंगे। आप सारे बच्चे इतने समझदार हैं कि आपको पढ़ाने में बिल्कुल भी जोर नहीं आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी क्लियर है ना। ये देखिए, अगर मैंने इसको बीच में से जब कट कर दिया एक्सिस में से, तो क्या पार्ट बने इसके, 2 इक्वल हाफ बन गए। सम का मतलब होता है समान, और मिति का मतलब हो गया पार्ट हो गया। सिमेट्री, सिमेट्रिकल, एक दूसरे के सिमिलर और इक्वल, ये वर्ड से बना हुआ है। अब जैसे मैंने इसको यहाँ से कट किया, ऐसे इसको मैं 90 डिग्री पे और कट कर देता, यानी कि मैं इसको इस तरीके से और कट लगा देता, तो कितने पार्ट बन जाते हैं इसके, 4 इक्वल पार्ट बन जाते हैं। यानी कि इसको हम जब कभी इसके एक्सिस के साथ साथ जब हम ऐसे कट लगाते हुए चलते हैं, इस तरीके से, है ना, ऐसे कट लगाते हुए चलेंगे तो हर बार क्या होगा, इक्वल पार्ट पर आएंगे। एक बार और समझिएगा, ये जो सिलेंडर है ये बेलन की तरह दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके अपर पार्ट को देखता हूँ, अपर पार्ट को केवल ले लेता हूँ यहाँ पे, तो वो कैसा दिखाई देगा, ये अपर पार्ट है वो आपको दिखाई देगा कैसा, सर्कुलर दिखाई देगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है। और इसमें सेंटर में क्या है, इसका एक्सिस है, ठीक है ना, क्योंकि आप सिलेंडर को देखते हैं एक सर्किल ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो ये मैं ऊपर के पार्ट की बात कर रहा हूँ, सर्किल को जब आपने ऐसे कट लगाया, मीन्स आपने इस सर्किल के डायमीटर पे कट लगा दिया, ओके, सर्किल के डायमीटर पे, व्यास के ऊपर कट लगाया। दूसरा कट लगाया ऐसे, 4 टुकड़े बन गए, फिर आपने ऐसे कट किया ऐसे, यानी कि ये जो एक्सिस है इसके सेंटर में, इसके एक्सिस से पार होता हुआ, सिंपल मैं कहूँ ना, जो कट लगा रहे हैं हम, क्लीव कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं हम, डायमीटर पे, है ना, मल्टीपल डायमीटर पे अगर आप कट कर दें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको कहाँ पर हमने कट किया है, डायमीटर पे किया है। इसको डायमीटर, ये सारे डायमीटर है ना, ये डायमीटर से इस पे कट करेंगे तो हमेशा क्या बनेंगे, इक्वल हाफ पार्ट होंगे। ऐसी जो सिमेट्री होती है, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उसको हम किस में रखते हैं, रेडिएटा में, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल क्यों रखा, ये जो देखिए मैंने कहा इस सिलेंडर में या सर्किल बना ना, और जब डायमीटर में काट देते हैं तो कैसे बनी, रेडियस 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 रेडियस। ये क्या होती है, हाफ पार्ट ऑफ डायमीटर आपने पढ़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। हाफ पार्ट रेडियस है, तो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस बन गई है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। एक कार्ड के पहिए की तरह ये दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। यहाँ पे आप ये बात समझ चुके हैं। आपके पास में केवल और केवल ये एक सिंगल एक्सिस है, जहां से कट करने पर 2 इक्वल हाफ बन रहे हैं, एक लेटरल इधर चला गया, दूसरा लेटरल इधर चला गया, तो नाम हो गया बाईलेटरल साइड हो गया, ओके। पर है वो किसका बना होता है, स्किन का, और हमारी जो स्किन होती है वो किसकी बनी होती है, एक्टोडर्म की। ये थोड़ा सा शेडिंग कर लेते हैं, आपका डायग्राम थोड़ा सा मेरे ख्याल से ठीक दिखाई देगा। ये हो गया हमारी स्किन है बाहर की, और ये किसकी बनी हुई है, एक्टोडर्म की बनी हुई है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म। और एक्टोडर्म से क्या बनी हुई है, ये हमारी होगी त्वचा, स्किन। और हमारे बॉडी के सेंटर में क्या है, हमारे बॉडी के सेंटर के अंदर है एलिमेंट्री कैनाल, ये आ गई एलिमेंट्री कैनाल, ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल, ओके। ये किसकी बनी हुई है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई है एंडोडर्म की, ये हो गई।
अगर हम बॉडी को ऐसे काटें फिर ऐसे कट लगा दें तो हमारे पास क्या आएगा, ये सिलेंड्रिकल है ना, तो सर्किल आएंगे। कैसे आएंगे सर्किल, वो आप देखो, वो मैं यहाँ हमारी बॉडी में स्किन यानी एक्टोडर्म के अंदर और एंडोडर्म के बाहर एक खाली क्या बना हुआ है, स्पेस बना हुआ है। जैसे यहाँ ट्रांसफर सेक्शन में आप देख रहे हैं, बाहर एक्टोडर्म है, अंदर एंडोडर्म है, बीच का जो स्पेस बना हुआ है, इस स्पेस में अब ध्यान से सुनिएगा, इस स्पेस में क्या अरेंजमेंट है मीजोडर्म का। देखो कि ये जो एक्टोडर्म है बाहर वाली, इसके अंदर ये एक्टोडर्म है, इसके अंदर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं मीजोडर्म। ये एक्टोडर्म के अंदर एक लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, मीजोडर्म कहते हैं। और एंडोडर्म है, इसके बाहर आप डायग्राम में देखिएगा, ये जो एंडोडर्म है ना, इसके बाहर की तरफ भी क्या होता है, मीजोडर्म है। कहाँ कहाँ है, यहाँ पर यू सेलोमेटा से मैं यहाँ पर शुरू करूँगा और आप अपनी आंसर बुक में बड़ा कागज़ लेके पूरा जोड़ दो, एक कंप्लीट फ्लो चार्ट बन जाएगा। तो अब इसको